नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 मई है और 5 मई के जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला खनिक दिवस जो है कब मनाया गया है? तो दोस्तों कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। और कोयला खनिक दिवस के अलावा जो है अग्निशमक दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जो मई के आज तक के जितने इंपॉर्टेंट दिवस है उनकी, तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र की वर्ष 1960 में 1 मई को स्थापना की गई थी, तो 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टुन्ना दिवस मनाया जाता है। टुन्ना एक विशेष प्रकार की खाद्य मछली होती है जिसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टुन्ना दिवस मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, वो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स है। ये इसकी थीम होने वाली है, एक बार आप याद कर लेना। दोस्तों बात करें इस बार की जो है विश्व प्रेस सूचकांक इंडेक्स की, तो इसमें 180 देशों को शामिल किया जाता है और भारत में जो है इसकी रैंक 161 है। पिछली बार भारत की 2022 में इसमें रैंक 150 थी, जो अब की बार गिरकर 161 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह योजना जो है वो उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य द्वारा जो है इस योजना को जो युवा लोग हैं जो विदेश में जाने के लिए या फिर विदेश में अपने भविष्य बनाने के इच्छुक हैं, उनको वीज़ा और टिकट दिलाने में मदद करना है। ये उत्तराखंड की इस प्रकार की योजना होने वाली है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, इससे पहले उत्तराखंड के माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। माणा पहले इसका नाम अंतिम भारतीय गांव होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में विजिट किया और माणा को प्रथम गांव, यानी जो भी बॉर्डर पर सटे गांव हैं उनको प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा जो है NHAI के द्वारा दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया? पहले तो आपको बता दूं USCIRF क्या है। तो USCIRF की फुल फॉर्म US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, यानी यह जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों में जो है वो धर्म के प्रति स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी करता है और US में ये जारी की जाती है। तो इसमें जो है इस रिपोर्ट में विशेष चिंता वाला देश है वो भारत को बताया गया है। इसमें 1 नंबर पर भारत है। बात करें दोस्तों इसके अलावा जो है US के बारे में, भारत के बारे में, तो ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम है वो टेस्ट टीम भारत की बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे आपूर्तिकर्ता या बड़ा देश है वो भारत बना है। आपको रिफाइंड ईंधन क्या है दोस्तों? तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें रशिया पर जो है यूरोपियन कंट्री ने विभिन्न प्रकार के सैंक्शन लगा दिए हैं। तो इससे क्या है, रशिया से यूरोप जो है डायरेक्ट तेल नहीं खरीद सकता। इसके लिए इसने एक रास्ता निकाला है, जो क्या है, भारत जो है वो रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा, इसको जो है वो प्रोसेस करके यूरोपियन कंट्री को बेच देगा। तो जिसमें सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत ही बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट है वो भारत में ही है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो नया निदेशालय वो नागालैंड राज्य द्वारा बनाया गया है। हम बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड 7 सिस्टर स्टेट में आता है, यानी पूर्वोत्तर के जो 7 बहने राज्य हैं जिन्हें बोला जाता है उनमें नागालैंड आता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं, और नव निर्वाचित जो राज्यपाल हैं वो लाग गणेशन हैं। इसके अलावा बात करें नागालैंड की, तो सलोतु ओनी नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। इसके अलावा लाग गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। वार्षिक जो उत्सव होता है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये नागालैंड में मनाया गया। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेज़बानी नागालैंड करेगा। इसके अलावा नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो नागालैंड बना है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में महात्मा गांधी के पुत्र यानी पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों इनका 89 ईयर्स की उम्र में निधन हो चुका है। एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है कि हाल ही में अरुण मणिलाल गांधी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरी वोबी का निधन हुआ है? दोस्तों टोरी वोबी है वो एक अमेरिकन स्प्रिंटर यानी धावक जो दौड़ती हैं वो थी। इन्होंने अमेरिका के लिए ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो इनका वर्तमान में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। इसके अलावा बात करें कुछ अमेरिका के बारे में, अमेरिका के जो पेंसिल्वेनिया जो राज्य है अमेरिका का, उसमें दिवाली की जो है आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री क्या है दोस्तों? तो सिप्री एक स्कॉट होम से जारी की जाने वाली हथियारों के बारे में अथवा जो विश्व शांति है उसके बारे में जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। तो सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका है वो विश्व सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो हथियारों पर व्यय करने वाला देश है वो अमेरिका है। भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल की जो महिला है राधा अयंगर पलम, उनको यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास के बारे में। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास, ये इस प्रकार के युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी यानी स्मॉल मीडियम बिजनेस का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरुआत की है? तो ये 2 नई पहल जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। पहल कौन सी है? इसमें पहली पहल है यानी समर्पित हेल्पलाइन है, यानी हेल्पलाइन जारी की गई है। और दूसरी पहल है व्यापक वेबसाइट, यानी एक विस्तृत रूप से माइक्रोसॉफ्ट ने जो है भारतीय एसएमबी को एक वेबसाइट बनाकर दी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। स्थापना है इसकी वर्ष 1975 में की गई थी, और इसके वर्तमान जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला हैं। इसके अलावा हम बात करें फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना जो है वर्ष 2004 में मार्क जकरबर्ग और इनके 3 अन्य साथियों के द्वारा की गई थी। इसका वर्तमान ओनर है वो मेटा प्लेटफॉर्म नाम से है, और वर्तमान सीईओ वो मार्क जकरबर्ग भी हैं। और गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लैरी पेज और सर्जे बिन द्वारा जो है वो मेनलो पार्क में की गई थी। इसके वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई हैं जो भारतीय मूल के ही हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों अभिनव राज्य का दर्जा है वो कर्नाटका को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कर्नाटक की राजधानी यहाँ की बेंगलोर है। मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं, और वर्तमान जो गवर्नर है यहाँ के थावर चंद्र गहलोत हैं। इसके अलावा कुछ कर्नाटका के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये होने वाला है, बेंगलुरु में
25 अप्रैल 2023 को 12:17 या दोपहर 12:17 में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। जीरो शैडो डे क्या है? ये पर्टिकुलर वो टाइम होता है जिसमें परछाई, कोई भी चीज़ की परछाई नहीं बनती है, यानी सूर्य सीधा एकदम सर पर होता है और इसमें इस स्थिति में किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम है, टाइम आपको याद रखना है 25 अप्रैल और 2023 को 12:17 पर इस जो ये स्थिति है इसका अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक है वो शीर्ष पर रहा है। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये किसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये एक तो जो दिव्यांग हैं और एक जो 80 वर्ष से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है वो भी बेंगलुरु में खुलने वाला है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपको पता होगा, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो शबनम इस्माइल है ये दक्षिण अफ्रीका की एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो ये जो है परामर्श, इसके 12वें दौर का आयोजन भारत और मिस्र यानी इजिप्ट के द्वारा किया गया है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट की राजधानी काहिरा है और यहाँ की जो करेंसी है इजिप्टियन पौंड है। वर्तमान यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, अब्देल फतेह अल सीसी। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजार्ड टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो विजार्ड टेक पार्क है वो जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी उन्होंने रखी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा हम बात करें थोड़ी आंध्र प्रदेश के बारे में, इसकी वर्तमान जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है और मुख्यमंत्री हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं वो जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं, जस्टिस एस अब्दुल अजीर। इसके बारे में थोड़ी अलग बात करें, आंध्र प्रदेश में मुल्लापेटा ग्रीन फील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत की गई है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है या घोषणा की है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार है, उसने जो ताड़ी निकालते हैं यानी जो नारियल के पेड़ से एक लिक्विड निकालते हैं जिनका ड्रिंक के तौर पर यूज किया जाता है, जो नशीला पेय पदार्थ होता है, उनके लिए जो है यहाँ की सरकार ने बीमा नामक योजना शुरू की है। जो बीमा योजना, क्योंकि ये काम थोड़ा जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है, इसलिए ऊंचा पेड़ होता है नारियल का, वहाँ से गिरकर जो है कुछ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ की सरकार ने जो है इनके जीवन मूल्य को ध्यान में रखते हुए बीमा नामक योजना को लॉन्च किया है। इसके बारे अलग थोड़ा बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है। इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद है और इसकी जो वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरन हैं, तमिलसाई सौंदरन। इसके अलावा हम बात करें जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक जो टाइगर रिजर्व पड़ता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसके प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर से निकलने वाली सड़क पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। और भारत में सबसे ऊंची जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा यानी जिसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। अगला है तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पद ग्रहण किया है।
तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी यात्रा जो तेलंगाना से संबंधित है उसका नाम क्या है और उससे वो कहाँ पर आयोजित की जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने मालदीव देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी जो है वो माले है और मालदीव की जो करेंसी है वो मालदीवी रुपया है और यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं, अजय बंगा से आपको याद आ गया होगा, ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ है। इनको विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के पहले जो अध्यक्ष थे वो डेविड मालपास थे, उनकी जगह पर अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम थोड़ी वर्ल्ड बैंक के बारे में। स्थापना वर्ष 1949 यानी 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन में है। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो अजय बंगा होने वाले हैं डेविड मालपास की जगह। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो वायनाड है, इसने ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। वायनाड से आपको याद होगा राहुल गांधी है वो यहीं से जो है MLA चुने गए थे, सांसद चुने गए थे। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम भी आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँगा जो करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, जो स्टैटिक जीके से रिलेट करते हैं उनके साथ। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, चलते हैं तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।